कहते हैं कि व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब एक विद्यार्थी तैयार हो जाता है कुछ सीखने के लिए तो गुरु स्वयं विद्यमान हो जाता है वहां पर, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, जिससे कि ये चैनल, ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे। तो आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? टॉपिक है कि क्या हमारे समाज को, इंडिया को बहुत और स्पिरिचुअल गुरुज की आवश्यकता है या सोशल गुरुज की, यानी कि सोशल मेंटर, कंसल्टेंट, जो कि उनको जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को, जो चैलेंजेस को, चुनौतियों को निपटना सिखाए, और एक्चुअल सोशल इंस्टीट्यूशंस को जो मजबूत करे, जो हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक तरह से थोड़ा सा वैल्यू उनकी गिर रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसे जैसे मोर मॉडर्न होने की बात कह रहे हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशंस अपना पहचान खो रहे हैं। पेरेंट्स भी कुल मिला के थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में इंटरफेयर के नाम पे कि भाई अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तो यूथ थोड़ा सा निराश है कि भाई कहाँ से वो गाइडेंस ले, या तो वो इंटरनेट पे अटक गया है या फिर स्पिरिचुअल गुरुज के चक्कर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी ऐसा नहीं है कि ये उत्सव पहले नहीं चला है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पहले नहीं बढ़ी है, मगर आजकल जो थोड़ी सी ना वो हवाबाजी की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। या तो आपको एक एक अजीबोगरीब दुनिया की बात बताई जाएंगी कि यहाँ से ऐसे लाइट है, ऐसे आ रही है, वैसे आ रही है बेसिकली, और या फिर कोई आपके अंदर किसी चीज को जागृत करने वाली बात बोली जाएगी। मैं किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज होती है या नहीं होती है, क्योंकि हम जिस चीज को हम जानते नहीं उस पे हम क्यों इतना डिबेट करें। अगर कुछ लोग जो कहें ना, अगर भाई ये इनमें बात, और मेन बात है कि ये सारी चीजें जो टिकी हुई हैं हमारे उस आश्रम व्यवस्था पे हैं जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, यानी कि बाल्यावस्था, उसके बाद आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। तो कुछ लोग क्या है उस गृहस्थ आश्रम को स्किप करना चाहते हैं या लोगों से भी स्किप कराना चाहते हैं, जबकि अगर देखा जाए कि पूरा जो व्यवस्था है, चारों आश्रम की जो व्यवस्था है, हमारे सनातन ने जो हमको सिखाया है कि ये सारी ही गृहस्थ आश्रम पे टिकी हुई है, सारी व्यवस्था ही। तो सबसे ज्यादा मजबूत गृहस्थ आश्रम को होना जरूरी है। अगर गृहस्थ आश्रम ही हिल गया तो बुनियाद हिल जाएगी, पूरे पूरे सिस्टम पूरा बिखर जाएगा। पलायनवादी व्यवस्था में जो आजकल जैसे कहते हैं ना भाई आजकल तो ये बाबा हो रहा है, या कुछ लोग ने गलती से ना मुझे भी मैसेज कर दिया कि सर आपने शेविंग नहीं बनाया कि यार आजकल आप बाबा हो रहे हो क्या। तो भाई कुछ चीजें जब आप जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो भाई पितृपक्ष चल रहे हैं तो शेविंग वाज अवॉइडेड, कि भाई ये ना करके उसके बाद जैसे अमावस्या क्रॉस होगी उसके बाद अरे सर आप भी इन बातों में मानते हैं। मानते नहीं, जानते हैं। जब आप किसी को जान लेते हैं तो आपको मानने ना मानने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सूरज को जानते हैं तो भाई मान लो कोई सूरज हो, ऐसे नहीं बोलेगा ना कोई। आप जानते हैं भाई ये यहाँ है, चंद्रमा है। माना उन्हीं चीजों को जाता है जो आपने महसूस ही नहीं किया, जिनको जाना ही नहीं। जब आप किसी चीज को जानने लग जाते हैं तो मानने वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आप वहां पे नॉलेज आ जाती है, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं। तो बात कर रहे थे वो स्पिरिचुअलिटी में, तो एक बाढ़ सी आई हुई है अलग अलग तरह की, और एक सूडो स्पिरिचुअलिटी भी है। तो स्पिरिचुअलिटी कहेंगे अलग अलग तरह के गुरुज हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान कितना है, उसको ज्ञान को लीजिए, आप उसको जानिए, समझिए, सीखिए, उसमें उतरिए, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कहते हैं ना, आप गृहस्थ आश्रम को स्किप करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही चीजें टिकी हुई हैं। अब कुछ लोग हैं ना बिरले, वो ठान के बैठे हैं कि भाई हम तो सीधे आए ही थे संन्यास आश्रम के लिए। हालांकि उनकी असलियत क्या है ये सिर्फ या तो वो जानते हैं या उनके करीबी लोग जानते हैं, लेकिन उसको संन्यास आश्रम वानप्रस्थ की बात बोले। और आजकल आपने एक ट्रेंड भी देखा होगा बहुत से कि घरों में ना, जब भी आप चले जाओ तो कुछ अ, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम या कुछ ऐसा
भक्ति का प्रोग्राम चल रहा हो और आपको लगेगा वाह वाह, अरे यार ये तो बड़े गॉड फियरिंग, बड़े ही श्रद्धालु लोग हैं और इनके घर में तो देखो भक्ति चैनल चल सकता है। हो सकता है घर में ना इतनी इतनी कलहबाजी होती हो, ऐसी बातें होती हो कि आपको लगेगा कि भैया यहाँ से तो अगर भगवान गलती से इधर की तरफ आ भी जाए ना तो भाग जाएंगे, इतनी कलहबाजी है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक चीज जरूर रहेगी, या तो आपके घर में लक्ष्मी रहेगी या अलक्ष्मी रहेगी, या तो संतोष रहेगा या असंतोष रहेगा, या तो शांति रहेगी या अशांति रहेगी। एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों चीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो भाई घर के माहौल से पता चल जाएगा वहां किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में नेगेटिविटी कैसे बोली जा रही है, एक दूसरे के बारे में परिवार के बारे में ही कैसी बातें कही जा रही हैं या सोची भी जा रही हैं। मैं कहूँ कि अगर थॉट प्रोसेस लेवल पे ये चीजें चल रही हैं, तो कहीं ऐसा सूडो स्पिरिचुअलिटी या सूडो रिलीजियस होने का ड्रामा तो नहीं कर रहा है कोई कि भाई ये तो बहुत भक्ति वाले लोग हैं। भाई जैसे कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहते हैं ना कटौती में गंगा, तो वहीं पे ही उन्होंने गंगा मैया को बुला लिया था। तो स्पिरिचुअलिटी और वो कहेंगे ना वो उस लेवल पे जाके आती है तो बात आती है, मतलब टोटली ये दैट हैपेंस टू यू। ये कोई ऐसा नहीं होता कि यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी विल कम टू यू। आप वो नेचुरल होगी, आपके अंदर आ जाएगी, आपकी आदतों में आ जाएगी, आपकी बातों में आ जाएगी, आपके व्यवहार में आ जाएगी, आपकी हरकतों में आ जाएगी, आपके कर्मों में आ जाएगी, और फिर वही आपका धर्म बन जाएगा और आपकी लाइफ एक अलग मोड़ ले लेगी। तो क्या हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है? भाई हमें गृहस्थ आश्रम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मेंटर्स की आवश्यकता है। इन सोशल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने वाले कंसल्टेंट की आवश्यकता है, जो हमारे रिश्तों में, हमारे फाइनेंस में, हमारी इकोनॉमी में जो ये समस्याएं आ रही हैं, जो अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम आ रही है, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि थाना व्यवस्था कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो समाज एक समय बाद अपने आप इवोल्व करेगा। लेकिन समाज में जब जैसे कहते हैं ना घुटन हो जाएगी, तो वो तो इरप्ट ठोक के चीजें बनेंगी। लेकिन अच्छी बात है कि समय रहते ही चेत जाना और सोशल इंस्टीट्यूशंस में से ही सही लोगों का तैयार हो जाना, जो हमारे यूथ को सही से गाइड कर सके। तो हमें बहुत ज्यादा लाइफ गाइड, लाइफ कंसल्टेंट, रिलेशनशिप कंसल्टेंट की आवश्यकता है, ना कि हमें पर्टिकुलर किसी ग्रंथ के कुछ पर्टिकुलर श्लोक कंठस्थ कर लेना, उनको बोलना, और फिर उस नॉलेज को दिखाकर, याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, सीख लिया बहुत अच्छी बात है, पालन कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर्टिकुलर श्लोकों को सुनाकर अपनी मेमोरी का थोड़ा सा परिचय करा के और आपको ठगना, ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। तो कोई बल आपका बल बुद्धि विवेक चेतना जगा देगा और फिर आपको विरक्त करने की कोशिश है, मतलब टोटल पलायनवादी, और आपको ये जो गृहस्थ की चीजें हैं इनसे भगाने वाली बात कि भाई ये बकवास है, ये कुछ नहीं है, क्या रखा है इसमें, क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं करना है। तो इनके प्रति यू शुड बी केयरफुल, एवरीबडी शुड बी केयरफुल, स्पेशली यूथ। क्योंकि अब यूथ में क्या ना एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ही वो कुछ लॉजिक की बातें और जो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के ना वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और उस तरफ डायरेक्शन ले लेता है कि भाई इधर इधर चल पड़ो। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल चीजों में तो वो अपने माँ बाप को देख रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इश्यूज, तो उन चक्करों में आके उन्हें ये फेक गुरुज, मैं ये कहूंगा, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, मतलब वनरेबल हो जाते हैं, वनरेबल बहुत ज्यादा। ये जो हमारे यूथ है इनको बहुत जल्दी बहकाया जा सकता है। और वैसे भी आजकल के समय में जैसे कहते हैं ना कि किसी को समझाना मुश्किल होता जा रहा है और बहलाना, फुसलाना आसान होता जा रहा है। किसी न किसी हथकंडे द्वारा, किसी न किसी टेक्निक द्वारा, किसी न किसी विशेष माहौल द्वारा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट स्टेब्लिश करके, बड़े बड़े पंडालों में बुला के, और एक जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल बना के कि भाई यार सब जा रहे हैं, देखो सब जा रहे हैं, आजकल तो ना उसका बहुत चल रहा है भैया, उसके बड़े आशीर्वाद चल रहे हैं, वो बड़े बड़े अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। तो एक भेड़ चाल में भी जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ी भेड़ तो इंसान है, भेड़ तो नाम के लिए ही बदनाम है,
कि भाई बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना, कोई जेसीबी भी अगर खुदाई हो रही है तो 10 लोग तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे, क्या हो रहा है भैया, खुदाई हो रही है, मतलब बिकॉज दे डो नॉट हैव एनी एजेंडा फॉर देयर टाइम। तो वो क्या करेंगे, उस काम को, काम में जेसीबी वाला कर रहा है, वो गड्ढा खुद रहा है, लेकिन 10 लोग वहां खड़े होके तमाशा देखने को तैयार हो सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ लोग बोलेंगे ये जनरल बातें हैं। भाई ये जनरल बातें, ये जीवन की बहुत गूढ़ बातें, बड़ी बड़ी बातें ज्ञान हासिल करने से ना आपको कुछ नहीं होगा। कहते हैं ज्ञान जो काम ना आए, ज्ञान का जिसका इस्तेमाल ना कर सको, वो बोझ की तरह बन जाएगा। वो आपके सर पे बैठ जाएगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, आप डिबेट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको जीवन में नहीं ढाला, और जैसे कहते हैं ना, किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाए, तो वो ज्ञान लगभग बेकार ही साबित समझो। तो क्या हमें बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान गुरुओं की आवश्यकता है, या हमें एक्चुअल सोशल जो लाइफ सिखा सके, बेटर लाइफ, कि भैया एक मैरिड लाइफ में भी सुख है, इसको ऐसा रिबक मत करो, ये गृहस्थ में है, ये गृहस्थ था तभी आप हो, आपका वजूद है, तभी आप इस धरती पे आए हो, तभी इन सन्यासियों को खाना जा रहा है, तभी बाकी सबको फीड कर रहा है ये अकेला आश्रम। आप इसको ऐसे रिबक मत करो, आप ऐसी गलतफहमी मत जियो कि ये तो बकवास है। और ऐसा पहले भी जब हुआ है, तो कुछ ना कुछ जैसे बड़े बड़े मंदिरों का ऐसे सृजन किया गया, जब गृहस्थ आश्रम वीक होने लगा, कि भाई ऐसे लोगों को सृजन करो, लोगों को उस तरह मोटिवेट करो। अगर आप कुछ लोग समझ गए कि मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब उन मंदिरों का निर्माण किया गया इसीलिए कि गृहस्थ आश्रम में लोग लौटे, बिल्कुल। और जब संन्यास आश्रम की बात कही जाती है, तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि भाई अब हमने सब कुछ अम, बस हम छोड़ के भाग जाना नहीं है। उसमें ऐसा है कि टाइम पे यू शुड हैंड ओवर, नेक्स्ट जनरेशन को आपको हैंड ओवर करना है, और आपको एक मेंटर की भूमिका में आ जाना है। अगर आप माँ बाप हैं, अगर आप बड़े हैं घर में, तो यू नीड टू गाइड योर यंगर पीपल, उनको गाइड करना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे यार वो तो सुनते ही नहीं है हमारी, सुनते नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है आपकी बात काम की नहीं है। इस तरह इस एंगल से भी सोचो ना कभी। अगर कोई माँ बाप या कोई बड़ा अगर ये कहता है कि भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते, तो दो ही कारण है, या तो आपकी बात बिल्कुल काम की नहीं है इसलिए वो सुन नहीं रहे, ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, दे आर नॉट रेडी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, या फिर आप, मतलब आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है। दो ही चीज है ना, या तो आपकी इमेज ऐसी है कि वहां से जैसे झरना तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, दे हैव टू लिसन। लेकिन अगर आप, हो सकता है कि ऐसी बात कहे नहीं रहे जिस बात में कुछ वैल्यू है, तो भाई वो तो अब वो नहीं मान रहा, तो वो यही कहेगा ना कि हो सकता है आपकी बात ही काम की ना हो, तो भैया उसे ऐसी जगह भेजो जहां पे उसे काम की बात जानने को मिल जाए, जहां पे वो खुद से समझने लगे, जहां पे वो खुद से इवेल्युएट करे चीजों को, और फिर अपनी जो समस्या आ रही है उसको इरेडिकेट कर पाए, उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। तो इंडियन सोसाइटी को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी गुरु नहीं चाहिए, हमारा देश ही सारा स्पिरिचुअल है। यहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी बैठे हुए हैं, ज्ञान ही ज्ञान लिए बैठा। यहाँ किसी से कुछ दवाई के बारे में पूछ दो, वो दवाई के बारे में बता देगा। किसी से एक बात टॉपिक छिड़ के देखो आप, उसके पास 10 तरह की जानकारी है। लेकिन वो क्या है, वो रैंडम इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, फोकस्ड नहीं है कि भाई रिलेशनशिप में अगर इशू आ रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, या टाइम पे रिलेटेड आ रहा है, या ये इसके जो फोकस डिस्टर्ब हो रहा है इसकी पढ़ाई में, इसकी लाइफ में, कि कहाँ फोकस करें। भैया इसने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, तो भैया रिलेशनशिप में उसकी रायता फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि उसने फोकस गलत की जगह कर रखा है। तो कोई तो चाहिए ना, somebody needs टू कॉल आउट कि भैया ये गलत डायरेक्शन जा रही है, ये इधर मत ले जाओ। नहीं तो इस समय भरमार है, और इस ये सोशल मीडिया भी क्योंकि प्लेटफॉर्म है एक आप तक बातें पहुंचाने का, तो वो सारे गुरु आजकल इस पे भी आ गए हैं। और जो संन्यास आश्रम के आसपास लोग पहुंच रहे हैं, उनको तो गाइड करने के लिए बड़े बड़े चैनल हैं ही, बस उस पे कराते रहो, और इसने कहा उससे कहा, ऐसे करो, मन ऐसे हो जाता है, वो ऐसे करता है, आप दान कर दो, आप ये कर दो, बड़े बड़े पंडालों में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों के टर्नओवर में बैठे हुए हैं, और आपको बोले धन तो बस हाथ का मैल है, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, और वही दान कर देना चाहिए आपको, दशांश दान कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए।
आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो बिल्कुल चैरिटी करनी चाहिए, मगर ये जो अभी सिलसिला चल रहा है ना आपको मिसगाइड करने, क्योंकि उन्हें पता है इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, ये उन चैनलों के आगे ऐसे बैठे हुए हैं, या उन्होंने बस टाइम पास के लिए टीवी चला रखा है। हो सकता है उस बात को वो सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। और जो बहुत सारे यूथ हैं, जैसे ही उन्हें कुछ ऐसी बात बताओ, जैसे कि आजकल बॉयज को ना लड़की के बारे में कुछ ऐसा घृणित वाली बात बोल दो कि बकवास है, आजकल की लड़कियां ये हैं, तो बस उधर वो गाइड कर ले, हाँ यार ये तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैंने तो इसको घुमाया था, वहां घुमाया था, और देखो मुझे ऐसे एक गच्चा देके चली गई। सेम वे लड़कियों में कि ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर दिस, इनसे घृणा करो, तो मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन को तोड़ दो। तो दोनों फोर्सेस एक साथ लगी हुई हैं। एक आपको मतलब व्यभिचार की पराकाष्ठा पे ले जाना चाहती है, और एक पलायनवादी सोच में लगी हुई है। तो देर आर वेरी फ्यू पीपल जो बीच में जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, उसकी तरफ ला रहे हैं कि भैया अब कोई तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि भैया यहाँ पे लौटो, समाज की तरफ लौटो, समाज में ही सब कुछ है, समाज में समस्याएं हैं, तो उसका हल भी समाज के पास ही है। हल उसका सॉल्यूशंस भी समाज की नीतियों से, समाज में परिवर्तन करने से ही चीजें बदलेंगी, सुधरेंगी। आप भागने से नहीं होगा। पलायनवादी सोच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और मैक्सिमम या तो स्पिरिचुअल गुरु या तो भगा रहे हैं, या आपको एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब मैं नाम बोलूंगा तो लोग ना नाराज हो जाएंगे कि भाई ये हैं वो हैं, ऐसे हैं, वो तो आते हैं मेरे सपने में, ये कह जाते हैं उन्होंने ये पढ़ाया है, उन्होंने ये करा है। ठीक है, उनका जैसे कहते हैं ना, उनका ज्ञान उनको मुबारक। पर मैं, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जस्ट सी कि भैया आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, आप आपके बच्चे सही सोशल इंस्टीट्यूशन को समझें, सोशल वैल्यूज को समझें, उसमें वो इम्प्रूवमेंट करें। वहीं पे सॉल्यूशंस है। द सॉल्यूशंस इज विद इन द सोसाइटी, नॉट आउट ऑफ सोसाइटी। और अगर कुछ लोग जब वानप्रस्थ की बात इतनी कर ही रहे हैं, तो भैया दे हैव टू लीव दैट प्लेस। वो यहाँ रह के ना जबरदस्ती स्पिरिचुअलिटी ना घुसाएं। कहते हैं ना वो वन वानप्रस्थ है, वनों की तरफ चले जाएं। अगर इतना ही ज्ञान है तो भैया वनों की तरफ चले जाए। अब वो लोग नहीं, यहाँ तो नहीं जाऊंगा, इस संपत्ति पे तो मैं बैठा रहूंगा, लेकिन ज्ञान दूंगा जबरदस्ती। मतलब इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है अगर किसी का बच्चा ये सोचने लगे कि भैया ये कब जाएगा, ये कब जाएंगे। ठीक है ना, कि भैया बच्चे की उम्र होगी 50 साल, बाप की उम्र हो गई 70 साल, 70 75, जो पहले जल्दी हो जाती थी शादी, और वो सोच रहा है यार ये इसमें तो मेरे हाथ में तो कभी सत्ता आने ही नहीं थी। तो ये सबसे बुरी स्थिति है। अगर नेक्स्ट जनरेशन ये सोचने लगे कि भैया मेरे हाथ में सत्ता आई नहीं कभी, मैं तो कभी एंजॉय कर ही नहीं पाया, मैं तो अपने कभी डिसीजन ले ही नहीं पाया, क्योंकि फिर अगली पीढ़ी आने को तैयार है, वो और स्ट्रांग है, वो और स्मार्ट है, वो और इंटेलेक्चुअल है। अब वो बीच वाले की स्थिति सबसे बुरी स्थिति नजर आएगी आपको कि भैया ना तो हम इधर के रहे, ना तो हम उधर के रहे, अजीब से त्रिशंकु बने। ये बड़े अभी आगे ऊपर वाले गए नहीं, और छोटे वाले अभी दबंगई कर रहे हैं। तो भैया हम, हमारे हाथ में सत्ता कब आई? तो हम तो ट्रांजिशन में रह गए। और ये अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज को, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप क्या राय रखते हैं इसमें कि भाई सोशल गुरु या स्पिरिचुअल गुरुज, सोशल मेंटर्स, ये कौन आपको इसमें ज्यादा जरूरत है? समाज में जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, या आपको पलायनवादी लेके एक अजीब और गरीब ज्ञान की दुनिया में ले जाएं, और फिर आपको, और जब कुछ बीच में आप इधर उधर सोच के थोड़ा सोचने लगे ना, तो एकदम से बम्बार्ड कर दें किसी श्लोक की, ये इस श्लोक में, इस अध्याय में ये कहा गया है, ऐसे है, वैसे है। मतलब इतने इतने भयंकर से अटैक करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आप ही सहम जाओ यार ये हो क्या रहा है। तो आई होप कि ये कुछ समझ में आएगा बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। नमस्कार।